जय हिंद क्लास। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण हैं। पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत वाहन उद्योग वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसमें भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। 50 से अधिक देश के 800 प्रदर्शक हिस्सा लेंगे। 28 से ज़्यादा वाहन निर्माता भी इसमें हिस्सा लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में जो है भारत के जो वाहन उद्योग जो वैश्विक प्रदर्शनी है इसमें इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें जो है विभिन्न देशों के वाहन निर्माता जो है वो आकर अपने कारों का प्रदर्शन करेंगे उसमें, जिसमें 28 से ज़्यादा वाहन निर्माता भी इसमें भाग लेंगे और 50 से अधिक देश से 800 प्रदर्शक आएंगे अपने यहाँ के बेहतरीन इंजीनियरिंग से निर्मित जो गाड़ियाँ होती हैं उनको प्रदर्शित करेंगे, जिसकी वजह से भारत में वो बेच सकें। ठीक है, तो चूंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि भारत वाहन उद्योग वैश्विक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था या फिर कहां पर किया गया था, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था। दूसरे नंबर पर है महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ताएं हैं, उनको 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का कवर दिया जाएगा। इसका मतलब भारत सरकार जो है देगी इसमें। तो चूंकि अगर इसमें एग्जाम से पूछे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने रुपए तक का बीमा जो है दिया जाता है, तो 2 लाख रुपए तक का। क्योंकि हालांकि इसमें जो है स्मृति ईरानी जो है महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने संसद भवन में एक चर्चा के दौरान इस बात को जो है कहा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं हैं उनको जो है दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। चलिए तीसरे नंबर पर है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि झारखंड में अभी जो वहाँ के इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको जो है भ्रष्टाचार के आरोप में पूछताछ के लिए जो है ईडी ने मतलब आरोप पत्र दायर किया हुआ, इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के ही एक दूसरे नेता जो वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और ये झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अभी झारखंड राज्य चर्चा में आया हुआ है, तो राज्यपाल जो है वहाँ के राज्यपाल कौन है ये भी चर्चा में आए हुए हैं। क्योंकि इन्होंने बहुमत होते हुए भी झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको जो है शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाने में देरी किया था, लगभग 24 घंटे की देरी से बुलाए थे। और अगर एग्जाम में पूछे कि वहाँ के राज्यपाल कौन है तो सीपी राधाकृष्णन, और नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन है इस समय, तो चंपई सोरेन, और झारखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। चलिए चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं भारतीय वायुसेना 17 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का महत्वपूर्ण अभ्यास संचालित करेगी। इस अभ्यास के दौरान वायुसेना अंतर संचालन और युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी हवाई लड़ाई और परिचालन क्षमताओं का विकास करेगी। वायु शक्ति 2024 में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर वायु शक्ति 2024 का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास में क्या है कि भारतीय वायुसेना अंतर संचालन और युद्धाभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो है अपने जो क्षमताओं का विकास करेगी। क्योंकि जितने वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं या जो युद्ध में यूज होने वाले जो विमान हैं उनका जो युद्धाभ्यास करेगी। इसमें जो है 100 से अधिक हेलीकॉप्टर और विमान जो है शामिल होंगे कि युद्ध की समय कभी कोई
जो क्या कमियां हो, अगर युद्धाभ्यास करते रहेंगे तो जो भी कमियां होती हैं युद्ध के समय, वो जो है पहले ही उससे निपट लिया जाएगा। और इससे जो है अपने हेलीकॉप्टर, अपने विमान जो है बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे, जो ज़रूरत पड़ने पर प्रयोग किए जा सके। क्योंकि इसका महत्व इसलिए है कि एग्जाम से कभी कभी युद्धाभ्यास के बारे में पूछता है कि किन देशों के मध्य हुआ है या कहाँ पर किया गया। तो इसमें जो है देशों के मध्य नहीं होगा, भारत जो है अपने ही हेलीकॉप्टर और विमानों का प्रयोग करेगी स्वयं, कोई इसमें बाहरी देश शामिल नहीं होगा। क्योंकि इसमें एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि वायु शक्ति 2024, वायु शक्ति 2024 जो वायुसेना का जो है सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन में यदि रहेगा जैसलमेर, जैसलमेर के हो जाएगा। यदि पोखरण होगा तो पोखरण में। तो आप ध्यान से पढ़िए कि 17 फरवरी से होगा, या डेट भी पूछ देता है कि किस तारीख से हो रहा है, तो 17 फरवरी से। और राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में। तो ऑप्शन में या राजस्थान भी दे सकता है, जैसलमेर भी दे सकता है, या पोखरण भी दे सकता है। तो यदि आपको ये पता रहेगा तो आप ये ऐसा सवाल आपसे छूटेगा नहीं। 5वें नंबर पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के एफिल टावर में यूपीआई को लॉन्च किया गया। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिंगापुर, यूएई समेत अन्य देशों में भी विस्तार हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयपुर में एक चाय की दुकान पर दोनों लोग साथ में चाय पिए थे। और वहाँ पर जो है इमैनुअल मैक्रों ने यूपीआई के माध्यम से दुकान वाले को पेमेंट किया था। और उन्होंने अपने देश में जाकर वहाँ पर राजधानी पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ एफिल टावर जो है पर्यटन स्थल है, वहाँ पर जो है यूपीआई को लॉन्च किया गया। अब इससे क्या होगा कि जो भारतीय लोग पेरिस में घूमने जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट रुपए में करेंगे, न कि वहाँ की मुद्रा के रूप में। तो वहाँ पे इसलिए इससे जो पर्यटकों को आसानी होगी। क्योंकि हमको एग्जाम से देखना है क्वेश्चन कि अगर पूछ देगा आगामी एग्जामों में कि किस देश में जो है अभी हाल ही में यूपीआई लॉन्च किया गया है, तो फ्रांस हो जाएगा। और इससे इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर चल रहा है अपना, तो सिंगापुर में चल रहा है, यूएई माने यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में भी यूएई चल रहा है। इस तरह विभिन्न देशों में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। चलिए 6वें नंबर पर है, उत्तराखंड में समान सिविल संहिता यानी यूसीसी के कार्यान्वयन की योजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समिति ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा प्रस्तुत किया। क्योंकि उत्तराखंड समान सिविल संहिता लागू करने के मामले में भारत में सबसे पहला राज्य है। क्योंकि उन्होंने मसौदा तैयार किया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ शर्तें होनी चाहिए। तो ये समान सिविल संहिता यह है कि आप जो है सभी लोगों पे एक नियम कानून लगेगा। शादी आप विभिन्न रीति रिवाज से कर सकते हैं, या ईसाई हैं आप अपने हिसाब से, हिंदू हैं अपने हिसाब से, मुस्लिम हैं अपने हिसाब से, विभिन्न धर्मों के लिए शादी विवाह जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने कल्चर के हिसाब से। लेकिन यदि उसमें जो तलाक करेंगे या फिर उसमें जो भी मतलब बाद में दिक्कत होगी, उसके सभी लोगों के लिए कानून एक होगा। जैसे कोई 3 तलाक बोलकर तलाक दे देता है, कोई उल्टा सीधा आरोप लगाकर तलाक दे देता है, और उस पर जो है भारतीय संविधान नहीं कार्य करता है, सभी लोगों का अपना अपना संविधान लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है समान सिविल संहिता की बात हो रही है, जो सबके लिए एक होगा। तो उसमें उत्तराखंड राज्य सबसे पहले आता है देश में। इन्होंने ये जो न्यायाधीश है रंजन प्रकाश देसाई, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इनको कहा गया कि आप जो है इसमें एक विचार कर कर बढ़िया से एक मसौदा तैयार करिए। मसौदा यानी शर्तें जो भी हों, जैसे अगर तलाक लिया जाएगा तो इसमें क्या सज़ा होगी, या फिर कौन से प्रावधान पे तलाक लेने के लिए को सही ठहराया जाएगा, इस तरह से। या फिर कोई शादी एक करेगा या एक से अधिक पत्नियां रखेगा, सारे इसी मसौदे में तैयार किया जा रहा है। तो इसमें अगर हमारे एग्जाम से रिलेटेड पूछ देगा कि यूसीसी जो है कि यानी समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा करने वाला या मसौदा तैयार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है।
और इसमें जो है अगर पूछ देगा कि उत्तराखंड जो है समान सिविल संहिता के लिए एक समिति बनाई थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। क्योंकि देखिए समितियों के अध्यक्ष याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पीसीएस के पिछले पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा था कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की कराने के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है, तो उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, तो इससे हमारा इसमें हो जाएगा, आप ये नाम याद कर लीजिए, रंजन प्रकाश देसाई जो पूर्व न्यायाधीश हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जो समान सिविल संहिता के बारे में एक मसौदा तैयार करे। किस राज्य में? उत्तराखंड में। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलिए 7वें नंबर पर हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने औपचारिक घोषणा करके बताया है कि अमेरिका भारत को $4 अरब में सशस्त्र ड्रोन, मिसाइल और अन्य उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दे दी है। क्योंकि अमेरिका का रक्षा विभाग को पेंटागन कहते हैं। पेंटागन ने जो है औपचारिक रूप से घोषणा की है कि अमेरिका जो है भारत को $4 अरब का जो रक्षा समझौता है इसको स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत अमेरिका भारत को $4 अरब में सशस्त्र ड्रोन, जो आजकल युद्ध में बहुत निर्णायक साबित हो रहे हैं ड्रोन, मतलब हथियार से लैस रहेंगे वो ड्रोन, और कुछ मिसाइल और कुछ अन्य उपकरणों की बिक्री की जाएगी भारत को। इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में भारत किस देश के साथ या किस के साथ $4 अरब से अधिक का रक्षा समझौता किया है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि भारत अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन और अन्य मिसाइल और अन्य उपकरण जो है खरीद रहा है, कितने $अरब का या कितने डॉलर का इस समझौता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 6, 8, 10, तो आपको पता रहेगा, तो $4 अरब इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा इसका रिवीजन करते रहिए और ध्यान से पढ़िए। आपके एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो लोग बच्चे जो 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर 4, 5, 10 नंबर से छोड़ते हैं, उसमें ज़्यादा भूमिका करंट अफेयर्स की रहती है। इसलिए करंट अफेयर्स आप एग्जाम के टाइम सोचेंगे कि हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, तो नहीं कभी हो पाएगा। पढ़ भी लेंगे लेकिन एग्जाम में आपके दिमाग में रहेगा नहीं। इसके एक ही तरीका है कि नियमित आप लोग इसको देखते रहिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए लिखने का, और उसको, और ये जो वीडियो है इसको एक दो मतलब दिन भर में 3 बार इसको ज़रूर सुनते रहिए और एक नोट्स बना लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक और एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही चर्चा की जाती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।